हाय फ्रेंड्स, थ्योरी एंड लिटरेचर एंड के पेज से आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा नाइलिज्म के हवाले से। तो नाइलिज्म ये मुझे एक मेरे जो सुनने वाले हैं उन्होंने मुझे कहा था कि सर आप एक लेक्चर इस पर दें नाइलिज्म पर, तो इस वजह से मैं आज ये नाइलिज्म के हवाले से आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। अब जो नाइलिज्म है ये दो लफ्ज़ों का कॉम्बिनेशन लगता है। नाइल इसका मतलब होता है नथिंग, नाइल का मतलब होता है नथिंग, और इज़म का मतलब होता है कोई भी एक फिलॉसफी, कोई भी एक आइडिया, कोई भी एक बात, कोई भी एक जो सोच है, कोई भी एक आइडियालॉजी जो है, कोई भी एक जो इवेंट है, कोई भी जो आपका थिंकिंग पैटर्न है, तो उसको इज़म कहते हैं। इज़म जहाँ पर भी आता है वहाँ इसका मतलब होता है कि ये कोई फिलॉसफी दी जा रही है, कुछ चीज़, कोई ख़ास किस्म का इसके अंदर आइडियालॉजी है जो पेश की जा रही है। तो नाइलिज्म का मतलब ये है कि ये कौन सी फिलॉसफी है, ये नथिंगनेस की फिलॉसफी है, नथिंगनेस की फिलॉसफी है। अगर हम इसके बारे में कि ये कहाँ से शुरू होती है, तो बहुत पहले इसका जो सिलसिला है वो शायद जाके यूनान में स्केप्टिक्स से शुरू हो जाता है, जो तशकीक पसंदी के बानी थे। तो वो फिलासफर वो कहते थे कि हर चीज़ को अपने स्केप्टिकली देख रहे हैं, मतलब अपनी तशकीक पसंदी से हर चीज़ को अपने शक करना है। और स्केप्टिसिज्म जो है ये तमाम जितनी भी एग्जिस्टेंस है, जब मैं एग्जिस्टेंस कहता हूँ तो उसका मतलब है कि इस पूरी कायनात में जो कुछ भी है, तो इसका जो इसका आपका जो समाजी निज़ाम है, आपका जो मजहबी निज़ाम है, आपका जो फैमिली का निज़ाम है, आपका जो अखलाकियात का निज़ाम है, आपका जो इल्म का निज़ाम है, आपका सच के बारे में जो कहते हैं, आपका जो रियलिटी के बारे में आपकी सोच है, आपकी अपने बारे में, आपकी अक्ल के बारे में, आपकी जो साइंस के बारे में है, तो आपके जो बिलीफ्स हैं, मजहबी बिलीफ्स हैं, आपके जो अटैचमेंट्स हैं, आपका जो सोशल आर्डर है, जो ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, इवन जो मेटाफिजिकल चीज़ें भी हैं, तो वो ये सारी चीज़ों को ये स्केप्टिक्स जो हैं ये इसमें इनको डिनाई किया जाता है। ये सारी चीज़ें चूँकि एग्जिस्टेंस रखती हैं, तो इन सारी एग्जिस्टेंस को, इन सारी चीज़ को डिनाई करने को, इसी को कहते हैं हम नाइलिज्म कहते हैं। अब ये तो स्केप्टिक्स के हवाले से बात है। फिर ये जो अगर हम जो आगे चलते आए तो एक जो कुछ रैशनलिज्म, इस पर जोर दिया जाता था वेस्टर्न फिलासफी में कि चीज़ों को, आप ज़िंदगी को, मसलों को आप अक्ल की बुनियाद पर परख सकते हैं। फिर दूसरी बात थी कि साइंस जो है वो हेल्प करती है आपकी, साइंस के ज़रिए। तो रैशनलिज्म, इसके अलावा साइंस की तरफ बात है तो हम मटीरियलिज्म के मादी चीज़ों से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। फिर जितनी भी फ़िलासफ़ीज़ हैं, जो भी हैं, जितने भी फ़िलासफ़र्स ने दी हैं वो सारी भी, और इसके अलावा जो आपका सच है जिसको आप ट्रूथ कहते हैं, वो सब्जेक्टिव ट्रूथ है, वो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, वो मेटाफिजिकल ट्रूथ है, वो समाजी सच है, वो पॉलिटिकल ट्रूथ है, वो रिलीजियस ट्रूथ है, या वो इकोनॉमिकल ट्रूथ है, जो भी आपको, या वो आपका पर्सनल ट्रूथ है। तो ये जितने भी सारे ट्रूथ हैं, और यहाँ तक कि एम्पिरिसिज्म, जो तजर्बियत है, जो कहते हैं कि आप इल्म को तजर्बियत के ज़रिए, यानी आप तजर्बा करके, अब 5 सेंसेस के ज़रिए चीज़ों को आप समझ के तो फिर आप उसको आगे चल सकते हैं, तो उसको भी ये रद्द करती है। ये आपके रैशनलिज्म को रद्द करती है, ये आपके मटीरियलिज्म को, क्योंकि मटीरियलिज्म ये कहता है कि ये चीज़ें सिर्फ एग्जिस्ट करती होती हैं, इनके अंदर कोई इसमें सोल लेस है, उनका कोई पर्पस नहीं है, ये तो मटीरियलिज्म कहता है। तो वो इसी तरह वो मैन के बारे में कहते हैं कि ये मैन जस्ट एक फिजिकल बॉडी है, ये एक जिस्म है, ये एक बायोलॉजिकल जिस्म है, इसके अंदर कोई सोल या स्पिरिट नहीं है, यानी इसके कोई एसेंस नहीं है, इसकी कोई मीनिंग्स नहीं है। और वो जो रैशनलिज्म है उसको भी इन्होंने रद्द कर दिया। और जो रवायती फ़लसफ़ा चलता आता था जो मुख्तलिफ तरह से, कि कोई सियासी फ़लसफ़ा हो, कोई मजहबी फ़लसफ़ा हो, कोई आपका जो मैशत के हवाले से जो फ़लसफ़ा हो, आपका अखलाकियात का जो फ़लसफ़ा है, तो ये उन सब चीज़ों को रद्द करने का नाम है नाइलिज्म। इसने सबको रद्द कर दिया था। फिर ये जो इसके अंदर जो आपके हैं इंडस्ट्रियलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो इंडस्ट्रियलिज्म जो उसके अंदर भी जो आपका एक सिलसिला होता है, आजर और अजीर का, एक ओनर है और एक जो वर्कर हैं, उनके काम की वजह से जो एलियनेशन होती है, जो डिस्टर्बेंस होती है, कि अपर वाले लोग जो हैं वो और ज़्यादा दिन ब दिन अमीर होते जाते हैं, जो आम लोग हैं वो गरीब से गरीब बार होता जाता है, ऑपरेशन होता है, जुल्म होता है, ज़्यादती होती है। तो उस वजह से भी ये, उसका नतीजा भी था कि ये नाइलिज्म वजूद में आया। और फिर वर्ल्ड वॉर 1 जब हुई थी, तो वर्ल्ड वॉर 1 में इतने लोग मरे थे कि काउंटलेस लोग मरे हैं, बहुत ज़्यादा। तो जब कोई एक बंदा मरता है तो उसके बहुत सारे, उसकी वजह से और भी बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं।
तो उसकी वजह से लोगों ने ये, और यहाँ पर एक नीचे ने एक बात कही थी कि गॉड इज डेड। अब गॉड इज डेड का मतलब ये नहीं है कि कोई गॉड नहीं था फिर वो हो गया फिर वो डेड हो गया, ऐसे नहीं है। वो कहता था कि ये मजहब जो है क्रिश्चियनिटी खास करके, तो ये चीज़ों को यानी इंसानियत को सस्टेन करने से, मदद करने से रह चुकी है। क्यों वो कहता था कि अगर ये ना रह चुकी होती और इसके अंदर कोई चीज़ होती तो मतलब हमारा बिलीफ अगर कुछ होता तो हम इतने लोग ना मरते, ये जंग ना होती। तो जब ये बात है तो इसका मतलब ये है कि वो कहता था कि गॉड को हमने खुद मार दिया है, और मतलब हमारा जो बिलीफ है गॉड के बारे में वो वैसा नहीं रहा, क्रिश्चियनिटी फेल हो चुकी है। अब ये भी एक वजह थी कि लोग मजहब से बेजार हो गए थे, तो नतीजा क्या होता है उसका नतीजा होता है कि अब्सर्डिटी, कि मॉडर्निज्म के बाद तमाम चीज़ों को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था उन्होंने। एवरीथिंग वाज क्वेश्चन अंडर द सन। समाजी निज़ाम क्वेश्चन हो रहा है, मजहबी निज़ाम क्वेश्चन हो रहा है, पॉलिटिकल निज़ाम क्वेश्चन हो रहा है, मैशत के निज़ाम क्वेश्चन हो रहे हैं, आपकी वार्स क्वेश्चन हो रही हैं, इवन आपकी जो बिलीफ्स हैं वो भी क्वेश्चन हो रहे हैं। तो नतीजा क्या निकला कि मैन जो है उसको फिर क्या करे, वो उसको मीनिंग ज़िंदगी की हैं भी या नहीं। तो नतीजा उसका ये था कि अब्सर्डिज्म, और उसका नतीजा था अब्सर्डिज्म को आप कहते हैं कि ये नथिंगनेस, और उसी को आप कहते हैं कि नाइलिज्म है। अब मैं आपको बात बताऊं कि सिंपल से अगर आप नाइलिज्म को समझना चाहें तो आप फील करेंगे कि आप सब लोग किसी न किसी टाइम पर नाइलिस्ट जरूर होते हैं। जैसे आपकी फैमिली में आपके साथ कुछ बहुत गलत हो गया, सियासत में आपके साथ बहुत कुछ गलत हो गया, मुआशरे वाले से आपके साथ बहुत कुछ गलत हो गया, आपके जो फैमिली जिसमें आप जो मोहल्ले में रहते हैं, जिस सोसाइटी उस वहाँ आपके साथ कुछ गलत हो गया, दोस्तों ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, आप जिस इदारे में काम करते हैं वहाँ आपके साथ कुछ बहुत गलत हो गया। तो आप एक टाइम की समझते हैं कि यार मेरे साथ इन लोगों ने ज्यादती की है तो मैं तो बिल्कुल स्टक हो गया हूँ, मेरा कोई यारो मददगार नहीं है, कोई आसमानी फोर्सेस भी मेरा काम नहीं कर रही, मैं तो डिस्टर्ब हूँ, यार ये जिंदगी सारी बकवास है, ये तो फजूल है सर। और उस वक्त आप क्या होते हैं, आप एक नाइलिस्ट होते हैं। उस वक्त आप एक नाइलिस्ट जो है, इसका मतलब आप नाइलिज्म की फिलॉसफी को साथ लेके चला रहे होते हैं, आप उस वक्त एक नाइलिस्ट का रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब ये आप खुद भी समझ सकते हैं कि आप भी नाइलिस्ट हैं या नहीं हैं। अब ये नाइलिज्म में जो सबसे ज्यादा चीजें जिन पर ये कंसंट्रेट करती है, जो चीजों को ये क्रिटिक करती है, वो आपकी मोरालिटी और मजहब है। ये दो चीजें बहुत ज्यादा इनको क्रिटिक किया जाता है। अब जैसे अगर हम नाइलिज्म में मुख्तलिफ चीजें मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये मसलन वो मोरालिटी के बारे में क्या कहते हैं, तो मोरालिटी के बारे में वो कहते हैं कि कोई अल्टीमेट मोरालिटी नहीं है। मोरालिटी जैसे मैंने हम लोग खुद ही चीज़ों को बनाते हैं, एक काम करते हैं तो वो भी अच्छा है, जो नहीं कर रहा है एक काम गलत कर रहा है वो भी अच्छा है, लेकिन उसका मतलब ये कोई एब्सोल्यूट मोरालिटी नहीं है, कोई जिसको आप कहें कि ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है ये मोरालिटी, ये ऐसा नहीं है। मोरालिटी डिपेंड करती है, वेरी करती है, ये ऐसे बस कोई होती कोई नहीं, बस आपने टाइम चलाना होता है। फिर एक नाइलिज्म की किस्म होती है जिसको आप कहते हैं एपिस्टेमोलॉजिकल। एपिस्टेमोलॉजिकल क्या होता है कि वो तमाम नॉलेज जो होता है जिसको उसको डिनाई करते हैं। वो कहते हैं कि नॉलेज है ही कोई नहीं है, जो और क्यों वो डिनाई करते हैं, वो कहते हैं ये नॉलेज ट्रस्ट वर्दी नहीं, ये इंसान की चूंकि चीज़ों की जहन की पैदावार है तो ये ट्रस्ट वर्दी भी नहीं है। इसके अलावा जो इसकी एक किस्म उसमें वो कहते हैं जिसको हम कहते हैं कॉस्मिक इसको कहा जाता है कि नाइलिज्म, और इसमें वो डिवाइन को कर देते हैं कि कोई, इसके लिए हम मेटाफिजिकल की भी यूज करते हैं, जो कहते हैं कि मेटाफिजिकल नाइलिज्म मीन के कोई डिवाइन ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई बाहर कोई कुछ भी नहीं है ऐसा जिस पर हम यानी हमारे बाहर कुछ भी डिविनिटी नाम की कोई चीज भी नहीं है। और इसके अलावा मसलन ये जैसे आपकी प्राइमरी रियलिटी होती है, तो वो कहते हैं कि कोई अल्टीमेट रियलिटी के बारे में जिसको हम ट्रूथ कहते हैं कि कोई अल्टीमेट रियलिटी इस कायनात में है ही नहीं है, कोई गॉड भी नहीं है, कोई एक रियलिटी है वो किसी वजह से होती है, आगे फिर वो रियलिटी चेंज होती रहती है। तो एक तो ये होता है कि जिसको हम कहा जाते हैं कि ये कोई यानी रियलिटी रिलेटिव है, यानी एक रियलिटी किसी दूसरी रियलिटी के हवाले से समझी जा सकती है कि ट्रूथ रिलेटिव है, देन एक बात जो मेरे लिए ट्रूथ है वो दूसरे के लिए ट्रूथ नहीं हो सकती, वो रिलेटिव है। लेकिन ये कहते हैं कि ट्रूथ है ही कोई नहीं है, रियलिटी है ही कोई नहीं, गॉड ही कोई नहीं है। फिर एक्सटर्नल रियलिटी के हवाले से वो ये सोचते हैं, वो कहते हैं कि ये जो बाहर की दुनिया है आपकी, इंसान पैदा हो गया, इंसान अब्सर्डिटी है पूरी दुनिया में, अब्सर्डिटी है। अब्सर्डिटी मीन्स के आपको यहाँ पर इंसान पैदा किया, उसको भेज दिया गया है, एलियनेशन है, वो उसको जिंदगी का मकसद नहीं मिलता, कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं, तो वो एलियनेटेड फील करता है, कभी खुद से, कभी सोसाइटी से, कभी माँ बाप से, कभी वालिदैन से, कभी उसको
अपने समाजी निज़ाम से, कभी सियासी निज़ाम से, कभी फ़िलासफ़ी से, कभी अपनी किताबों से भी फील करता है, बाज़ वो अपने आप से भी करता है, सिस्टम से भी फील करता है। तो कहते हैं कि ये इसका नतीजा नाइलिज़म होता है। फिर वो ह्यूमन बीइंग के बारे में कहते हैं कि ये जो है इंसान, ये एक बियोलॉजिकल फिजिकली एक चीज़, अदरवाइज ये कुछ भी नहीं है। और ये इंसानी अक्ल, उसके बारे में ये कहते हैं कि अक्ल को एतमाद नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये बंदे की बनाई हुई है, कोई एथिक्स नहीं है। और हिस्ट्री के बारे में इनका ये कंसेप्ट है कि हिस्ट्री एक एंडलेस साइकिल है, किसका? मीनिंगलेस इवेंट्स का और मीनिंगलेस लाइफ में। और अगर मैं इसको आपको लिटरेचर के हवाले से समझना चाहूँ तो वो ये है कि जैसे शेक्सपियर कहता है मैकबेथ के अंदर कि लाइफ इज ए वॉकिंग शैडो फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, कि जिसमें रौला रप्पा है, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी है, सिग्निफाइंग नथिंग, इसका कोई फायदा नहीं है। इसको कहते हैं नाइलिज्म, जो शेक्सपियर के हवाले से मैंने आपको बताया है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि क्या आप भी कहीं नाइलिस्ट तो नहीं है। अगर आप नाइलिस्ट हैं तो नाइलिस्ट क्या करते हैं? दे लैक प्रिंसिपल्स। पहली चीज, प्रिंसिपल असूल नाम की कोई चीज नहीं किसी तरह। दे लैक बिलीव्स, कोई बिलीव्स नाम की चीज नहीं है। दे लैक अटैचमेंट्स, कोई अटैचमेंट नहीं है। दे लैक सोशल आर्डर, कोई किसी तरह का सोशल आर्डर भी नहीं है। अगर आप भी ये सारी चीज़ों पर नहीं काम करते, इन चीज़ों को करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप भी इसी तरह हैं, नाइलिस्ट हैं। अब ये क्या, एक और सवाल कि क्या नाइलिज्म जो है, ये फिलॉसफी या ये जो नाइलिस्ट होते हैं, क्या ये गलत फिलॉसफी है या ये गलत होती है? तो ऐसा नहीं है। नाइलिस्ट, ये ऑप्टिमिस्टिक नाइलिज्म भी होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नाइलिज्म, मसलन आप सोसाइटी में देखते हैं कोई नाइलिस्ट लोग हैं, आप उनसे ये सीख सकते हैं कि मैंने ऐसे नहीं होना, मैंने कुछ डिफरेंट होना है। फिर अगर आप खुद नाइलिस्ट हो गए हैं, आप प्रिंसिपल्स पर आपको नहीं है, बिलीफ्स को आप नहीं करते, अटैचमेंट नहीं है, सोशल आर्डर को नहीं मानते, आप जो है वो नॉलेज पर क्वेश्चन करते हैं, आप मोरालिटी पर क्वेश्चन करते हैं, रियलिटी पर क्वेश्चन करते हैं, ट्रूथ पर क्वेश्चन करते हैं, एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन करते हैं, हिस्ट्री पर क्वेश्चन करते हैं, साइंस पर, अकल पर, रवायती फलसफे पर, तजर्बी, आपने सब कुछ रद्द कर दिया। तो अब आप ये, इसको अगर आपके जहन में ये सारी चीज़ें हैं तो ये आप पर फितरत का करम है बहुत ज़्यादा आपके अंदर। इसका मतलब है कि आप नेगेटिव नहीं हुए, आपके अंदर कुछ बहुत खूबसूरत आने वाला है। अब ये सारी चीज़ें जब आपके अंदर आ गई हैं तो अब आपने मूव करना है। मूव किस तरफ करना है? अब आप मूव करेंगे किसी भी खूबसूरत आइडिया की तरफ। ये तो मैंने आपको बता दिया इसका एक रुख, यानी आप यहाँ बैठे ना तो आप इधर मूव करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ये नाइलिज्म के हवाले से। और ये फिर क्योंकि ये एक रास्ता है तो इसके अपोजिट एक दूसरी साइड, आपकी राइट साइड भी है कि वहाँ पर आपको फिर किस तरफ जाना पड़ेगा कि आपने उनको फिर बिलीव्स की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, बिलीव्स के हवाले से आपका जो, अगर आप मजहबी हैं तो आपके पास इस्लामिक बिलीफ हो सकता है, आपके पास ज्यूइश बिलीफ हो सकता है, आपके पास हिंदुइज्म का बिलीफ हो सकता है, आपके पास सिखिज्म का बिलीफ हो सकता है, आपके पास जो जैनिज्म है उसका बिलीफ हो सकता है, आपके पास कन्फ्यूशनिज्म का, बुद्धिज्म का, ये सारे आपके पास बिलीफ हो सकते हैं जो इस सारी नाइलिज्म के अपोजिट होंगे। तो बिलीव रख के आपने, जब बिलीव रखेंगे तो उसके लिए भी कुछ चीज़ों की डिमांड होती है कि आपने फिर उन बिलीव्स के हवाले से, क्योंकि फिर आप नाइलिस्ट नहीं रहते, जब आप नाइलिस्ट नहीं रहते फिर आप बिलीव्स रखते हैं। तो बिलीव्स जब रखते हैं तो चूँकि आप सोसाइटी में मौजूद हैं, फिर आपको सोशल सेटअप में भी हिस्सा लेना है, पॉलिटिकल सेटअप में भी हिस्सा लेना है, रिलीजियस सेटअप में भी हिस्सा लेना है, और फिर आपने जो सोशलॉजिकल और जो इकोलॉजिकल सेटअप है उसमें भी आपने हिस्सा लेना है। इसके अलावा आपने जो स्पिरिचुअलिटी उसमें भी हिस्सा लेना है। फिर अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करनी है। तो याद रखिएगा, अगर आप नाइलिस्ट हैं तो इसको, नाइलिज्म को कभी भी नेगेटिव नहीं समझना। नाइलिज्म जो है ये बुनियादी तौर पर एक वे है जो आपको पहले डाउट कराता है और उसके बाद आपको एक खूबसूरत ज़िंदगी की तरफ ले जाता है। और जब भी आपके जहन में कुछ डाउट्स आएँ तो आपको उस फितरत का शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपने कुछ सीखा है, आपके जहन में कोई बातें हैं, आपके अंदर कुछ है ऐसा जो आपको ये सारी चीज़ें सिखा रहा है, चूँकि वो अब आपको एक खूबसूरत ज़िंदगी की तरफ ले जाएगा।